हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चालू किए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्राम RKSMB के यानी कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट लिए गए हैं, जो कि ऑनलाइन लिए गए हैं, उसी में हम आज क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के फर्स्ट समेटिव असेसमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह का आपका 5th क्लास का पेपर आया था, फर्स्ट समेटिव असेसमेंट। यहाँ पे क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, पुट टिक इन दी करेक्ट बॉक्स, और हमें जो सही आंसर था उनको इन बॉक्स में टिक करना था सही के सामने। यहाँ पे बच्चे सभी अपना नाम लिख देंगे और इसके बाद अपना रोल नंबर, जो कि क्लास रोल नंबर होता है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 15 थे और टोटल जो टाइम था उसमें 1 आवर था। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सेलेक्ट द एनिमल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ई। तो हमें कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें ये चूज़ करना है इनकी स्पेलिंग के द्वारा कि इनका फर्स्ट लेटर ई जो है वो कौन सी पिक्चर का है। व्हाट इज दिस? मंकी, लॉइन, एलिफेंट एंड स्पाइडर। तो हमें पता है मंकी का फर्स्ट लेटर एम हुआ, लॉइन का एल हुआ, स्पाइडर का एस हुआ और एलिफेंट का ELEPHANT एलिफेंट। तो ई फर्स्ट लेटर कौन सी स्पेलिंग का हुआ? एलिफेंट का। और दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, सो वी विल टिक इन दिस बॉक्स। और हमें जो अपना टिक है वो बॉक्स से बाहर नहीं जाने देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चूज़ करेक्ट स्पेलिंग फॉर गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दी हुई है इसके लिए हमें जो राइट स्पेलिंग है उसको चूज़ करना है। तो ये क्या दी हुई है? लीफ, LEAF। इसके लिए आपको स्पेलिंग का याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये नहीं है लीफ की, ये भी नहीं, LEAF। दिस इज़ द राइट स्पेलिंग। सो हम इस बॉक्स में टिक क्या कर देंगे? टिक। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच वर्ड साउंड द सेम एज टू। जिस तरह अगर हम टू को प्रोनाउंसिएशन दें टू, उसी तरह इनमें से कौन सी साउंड है जो कि सिमिलर साउंड करती है टू के। अब हम इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। गो, रो, सो, सू। गो भी नहीं है टू की तरह, रो भी नहीं है, शो भी नहीं, लेकिन टू शू, टू शू। शू एकदम टू की तरह प्रोनाउंसिएशन साउंड दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? शू के आगे यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट दी करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। पिक्चर दी हुई है और इसके लिए हमें वही सेम करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। व्हाट इज दिस? दिस इज बैग। तो बैग की स्पेलिंग क्या होती है? BAG, बैग का बैट। दिस इज बिन, दिस इज बॉक्स। और कहाँ है बैग? ये रही BAG। तो BAG के आगे बॉक्स के अंदर हम क्या कर देंगे? टिक। क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें एक वर्ड इन ऑप्शंस में से चूज करना है जो कि हमारे इसको कंप्लीट करके सेंटेंस को और इसका मीनिंगफुल बनाए, यानी कि इसको अर्थपूर्ण बनाए। तो क्या दे? द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस। तो बॉय लड़का है, आपको पता है, और मनी पजेसिव केस आना चाहिए यहाँ पे प्रोनाउन का। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन सा हुआ इसमें? हिज। क्योंकि द बॉय लड़का है, लड़की के लिए ही आता है हमेशा और ही का पजेसिव होता है हिज। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज। द बॉय लॉस्ट हिज मनी इन द बस, मतलब लड़के ने बस के अंदर अपना जो पैसा था वो खो दिया, या बस के अंदर उसका पैसा खो गया। तो हमें देखना है द बॉय के लिए जो पजेसिव केस कौन सा है? हिज। तो हिज हम यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे टिक। आप लोगों को हिज फिल नहीं करना, यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको सिर्फ टिक लगाना है, वो भी बॉक्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। आई वॉन्ट टू लिव ऑन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस।
तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है आइलैंड, तो आइलैंड का फर्स्ट लेटर कौन सा है? आइलैंड का फर्स्ट लेटर है आई, तो पता है आपको आई वोवल है, वोवल से पहले हमेशा क्या आता है? एन। आई वॉन्ट टू लिव ऑन एन आइलैंड एंड स्पेंड माई डेज इन पीस, मतलब कि मैं एक द्वीप पर रहना चाहती हूँ और वहाँ पे मैं अपने दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। क्योंकि आइलैंड का जो स्टार्टिंग लेटर है वो आई है, इसलिए एक द्वीप के लिए यहाँ पे ए नहीं एन आएगा, और एन आइलैंड कहाँ पर है? दिस इज एन आइलैंड, तो हम इस ऑप्शन में कर देंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में एक पर्सन दिया हुआ है और वो जो पर्सन है वह अपना काम कर रहा है जो कि वो करता है, तो हमें यही देखना है कि ये जो काम इसमें दिया हुआ है पिक्चर में, ये कौन पर्सन करता है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कुछ पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं, कुछ घड़े बनाए जा रहे हैं मिट्टी के, तो इस तरह का, और वो भी चाक पर बनाए जा रहे हैं, तो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कौन करता है? कुम्हार करता है, यानी कि पॉटर करता है। तो पॉटर ऑप्शन कहाँ पे? फिशरमैन मछली पकड़ने वाला, मछुआरा, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, कारपेंटर मतलब बढ़ई, पॉटर में होता है कुम्हार, तो कुम्हार करता है ये काम, तो हम इसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली, मतलब हमें जो है इसमें सेम इस तरह के देखो 2-3 क्वेश्चन आ गए सेंटेंस मेकिंग के। तो माई ब्रदर एंड आई ब्लैंक मैंगोज वेरी मच, मैं और मेरा भाई आमों को बहुत ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मी एंड माई ब्रदर यानी कि माई ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई, तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई 2 हो गए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगाया जाता है, और ना ही यहाँ पे आर है, ये प्रेजेंट वो नहीं है क्योंकि टेंस इज आर एम, कंटिन्यूस टेंस भी नहीं है, तो इज आर एम का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे माई ब्रदर एंड आई लाइक, यहाँ पे आएगा लाइक मैंगोज वेरी मच, मैं और मेरा भाई आमों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, हमें इसमें भी वही वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। वर्ड का इसमें प्रपोजिशन दी हुई है, आप देखिए इन, ऑन, नियर, अंडर। तो द कैट इज सिटिंग बास्केट, आपको बास्केट दिखाई दे रही है और एक कैट दिखाई दे रही है। कैट कहाँ पर बैठी है? बास्केट के ऊपर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो और वो उसकी सतह को छूती हो, देखो कैट जो है वो बास्केट के ऊपर है और कैट जो है वो टच भी कर रही है बास्केट को, तो वहाँ पर हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज़ होता है कि जो द कैट इज सिटिंग ऑन द बास्केट, मतलब बिल्ली बास्केट की टोकरी के ऊपर बैठी हुई है, तो हम ऑन पे यहाँ टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर, इसमें क्या दिया हुआ है? अपोजिट जेंडर दिया हुआ है, विपरीत लिंग दिया हुआ है, तो हमें वो देखना है कि एक ही ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है वो कौन सा है, बाकी जो ऑप्शन है 3 वो मिसमैच है। तो देखेंगे बॉय, बॉय का अपोजिट जेंडर कौन सा होता है? गर्ल, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्वीन, तो ये नहीं होगा। देन कुक, कॉक, कॉक का क्या होता है? हैन, यहाँ पे हैन की जगह क्या है? फिश, तो ये भी नहीं होगा। फॉक्स, लोमड़ी का क्या होता है? टॉड, तो फॉक्स का टॉड होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइगर, तो ये भी नहीं होगा। मैन, वुमेन, ऑब्वियसली मैन का क्या होगा? वुमेन, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, वही हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना है दिए हुए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज अवर सेंटेंस? सुकन्या इज अ गर्ल इन माई फैमिली, आई एम हर ब्रदर, सी इज माई ब्लैंक।
अब देखो हमें ये सेंटेंस मीनिंग समझने के बाद फिर इसको फिल करना है। सुकन्या इज़ अ गर्ल, सुकन्या जो है वो एक लड़की है। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, मतलब मेरे परिवार में एक सुकन्या लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। सी इज़ माई, जब हम किसी के भाई हैं तो वो हमारी कौन लगेगी, लड़की, बहन लगेगी, यानी कि सी इज़ माई सिस्टर। एंड वेयर इज सिस्टर, दिस इज सिस्टर, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें एक पैसेज दिया हुआ है, हमें रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पैसेज को पढ़ना है और उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे 4, उनको हमें आंसर करना है। फॉर देयर हेल्पफुल नेचर, तो हमारा जो हेडिंग है उसकी पैसेज की वो है फॉर देयर हेल्पफुल नेचर, यानी कि उनके जो मददगार व्यवहार है उसके बारे में। अब देखते हैं किसका मददगार व्यवहार है। नियर द पॉन्ड द रैट्स सॉ द एलिफेंट्स caught in the traps kept by some hunters. The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. तो हमें क्या कहा गया है, नियर द पॉन्ड द रैट्स सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। तालाब के किनारे चूहों को हाथी दिखाई देता है जो कि किसी शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ, जो क्या है चूहा वो अपने शार्प टीथ के थ्रू वो रोप्स जो है रस्सी उसको काट देते हैं जाल की को। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, इसके बाद जो हाथी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। दे थैंक्ड द रैट्स, वो हाथी फ्री होने के बाद में जाल से जो चूहे थे उनको धन्यवाद करते हैं। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्हें सॉरी भी बोलते हैं क्योंकि उन हाथियों ने उन चूहों का मजाक उड़ाया था कि तुम तो साइज़ में इतने छोटे हो, हम तो साइज़ में इतने बड़े हैं। लेकिन फिर भी देखो इतने बड़े साइज़ होने के बाद भी चूहा जो है कुतर के वो जो रस्सी उनको बचा लेता है, तो वो उनको थैंक यू भी बोलते हैं। तो इसी पैसेज में से ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, इनके आंसर हमें देने। वेयर डिड द रैट सी द एलिफेंट्स, जो चूहे थे उन्होंने हाथी को कहाँ पे देखा, तो हम इसमें से कीवर्ड उठाएंगे कि चूहे ने कहाँ पे देखा, नियर द पॉन्ड। तो फर्स्ट जो हमारे लाइन है वही इसका आंसर है। इन द फॉरेस्ट, नो, नियर द लेक, दिस इज द अवर आंसर, नियर द पॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द रैट्स सेट द एलिफेंट्स फ्री, जो चूहे थे उन्होंने हाथी को फ्री कैसे किया, हाथियों को, तो कैसे किया है उन्होंने उसको कुतर की रस्सी को, बाय हंटिंग द हंटर्स, नो, मतलब क्या शिकारियों को उन्होंने खुद हिट किया। दे डिड नॉट सेट द एलिफेंट्स फ्री, क्या उन्होंने हाथियों को फ्री नहीं किया, नो। बाय बाइटिंग द रोप्स, रस्सियों को काट कर, बाय हिटिंग द रोप्स, रस्सियों को हिट करके, नहीं, उन्होंने रस्सियों को काट कर उसको फ्री किया था हाथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रैट्स द बेस्ट, इनमें से कौन सा वर्ड है जो चूहों को सही रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, मतलब एक्सप्लेन कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है, एंग्री, नो, चूहे एंग्री हुए थे क्या हाथी पे, नो। सैड हुए थे क्या हाथी के लिए, नो। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, मतलब बस मेरा भला होना चाहिए चाहे दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो होता है सेल्फिश। लेकिन उन्होंने तो मदद करी थी, हेल्पफुल यानी कि मददगार, तो सच में ही रैट्स जो वो कैसे थे, मददगार, तो ये वर्ड रैट्स को डिस्क्राइब करता है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स टीथ, जो चूहों के दांत हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, कैसे होते होंगे चूहों के दांत, डर्टी गंदे, शार्प यानी कि नुकीले, वाइट यानी कि सफ़ेद, और ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है भौंतरे, मतलब जो काटते नहीं किसी चीज़, जैसे आप चाकू देखते हो, चाकू जब एक टाइम बाद काटना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं भौंतरा, तो वो नहीं है,
शार्प थे, उनके टीथ कैसे थे, शार्प शार्प थे, तभी तो रस्सियाँ काट दी। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये था आप लोगों का RKSMBK के अंतर्गत फर्स्ट समेटिव असेसमेंट। आप लोगों को अब क्या करना है, जिस तरह के क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस जो आपकी वर्कबुक और बुक में दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो इसी तरह का पेपर खुद से बनाकर उसमें टिक करके अपनी जो फ्लुएंसी है पेपर को करने की उसको बढ़ाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 5th क्लास में पढ़ने वाले लोगों तक या बच्चों तक, जो छोटे बच्चे आपके साथ के पढ़ रहे हैं, उनको शेयर भी करो। थैंक यू, बाय बाय ऑल।